मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के दोघड़ा पंचायत में और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। तो चलिए जानते हैं ग्रामीणों से कि इस 5 वर्ष में जो मुखिया हैं यहाँ के, जो पंचायत समिति हैं, जो सरपंच साहब हैं, जो जिला पार्षद हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया है उनसे लोग कितना संतुष्ट हैं। अभी हम मौजूद हैं दोघड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। 13 ही वार्ड है ना? जी जी जी। देखिए, हर गांव के गली, हर कस्बे सड़क बन चुकी है, ढलाई हो चुका है। कहीं अगर ढलाई नहीं है तो वहाँ खरंजा बना हुआ है। लेकिन लगभग हमने लोगों से पूछा कि ये जो चचड़ी है, लगभग बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, पीछे एक तालाब है, तालाब में ज़्यादा पानी होने के कारण ये जो सड़क को ने तो तोड़ते हुए ये जगह अपना बना लिया। कह रहे हैं लोग कि पीछे वहाँ पे एक पहले ये हुआ करता था, पुल हुआ करता था, लेकिन घर बनाने के कारण, और उनका निजी ज़मीन है तो घर बनाया उन्होंने, तो अब मामला ये है कि कहीं ना कहीं पुल नहीं होने के कारण सड़क टूटा और लगभग 100 परिवार का जो आवागमन है रोज़ का, वो काफ़ी कठिनाइयों में लोग झेल रहे हैं। 2 प्रखंड के ज्वाइंट है। और 2 प्रखंड का भी लोग कह रहे हैं कि 2 प्रखंड से जुड़ता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद तारे हुआ। आप इसी वार्ड के रहने वाले? जी जी। ये बताइए कि ये सड़क कब टूटा था? ये सड़क ये लगभग 4 साल हो चुका है। 4 साल पहले जी टूटा? जी। तो 4 साल से जब सीजन होता है, बरसात आवेगा तो इसको भरा देंगे। अब बरसात खत्म हो गई तो बस। कौन बोलते हैं भरा देंगे? बहुत हमारे गांव में नेता है, कुछ लोग, बहुत नेता लोग आते हैं, बहुत अब कैमरा इनसे बना बात के करने गए। दीजिए। हाँ, बहुत आदमी आए, फोटो बना के गए, वीडियो बना के गए, सिर्फ देख के जाते। 4 साल से लगातार आप लोग चचड़ी से चल रहे हैं? नहीं, इस साल मजबूरी में डुबाव हो गया तो चचरी बनाए थे, बाकी हेल के जाते थे, हेल के आते यानी थे। कि इसी साल आप लोगों ने चचड़ी बनाया है। जी। इससे पहले आप लोग पानी हेल करके उधर जाते थे, जी, है ना? जी। तो आपके पास अभी जो गांव के प्रतिनिधि हैं, चाहे वर्तमान मंत्री जी हैं, वो लोग आए? हम इनके लिए काजी बहरा पंचायत और दोघड़ा पंचायत, दोनों पंचायत मिल करके हम ब्लॉक में गए। अच्छा। सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना, सबको लेकर के आए। हाँ। मगर पार्टी ने माल खिला देता है। कौन पार्टी माल खिला देता है? आप ऐसे नहीं बोल सकते माल खिला देता है। आप ये बोलिए आपकी जो कठिनाई है। तो वही हमें कठिनाई है। हमने दरोगा के पास तो गए, देखने नहीं BDO गया के कि पास माल गए, या फलाने आदमी के पास गए, तो हमारा ये कम से कम हमको चलने का तो सुविधा होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कठिनाई कहीं ना कहीं। हाफिज जी है, उनके पास 200 बच्चा पढ़ता था, ये रोड टूटने के कारण उसका पढ़ाई बंद हो गई, बच्चा आना जाना बंद हो गया। यहाँ पे है और भी लोग, उनसे भी जानेंगे। वो तो बता रहे हैं कि 4 साल से पुराना है। अच्छा, ये 4 साल से इस तरीके की जो हालात बनी हुई है यहाँ? हाँ, लगभग 3-4 साल से है। 3-4 साल से हालत बना। ये लोग कह रहे हैं कि इसी साल जब लोगों को ज़्यादा कठिनाई हुई चलने में, उनको कमर भर पानी आता था, जिसके वजह से डुबाव पानी हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये लगा, ये चचरी बनाया गया। और कह रहे हैं लोग कि आपका मदरसा वगैरह भी था यहाँ? हाँ, मैं ट्यूशन कोचिंग करता था यहाँ। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे? जी जी। तो अब तो नहीं पढ़ाते होंगे? नहीं, बंद। ये कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है? खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है, भले ही लोग कैसे भी आते जाते हों जी। मजबूरी के तहत। और कहीं ना कहीं ये पंचायत के प्रतिनिधि हो या प्रखंड के प्रतिनिधि हो, उनकी गलती है। जब देखा आपने कि यहाँ पे जल जमाव ज़्यादा होता है, यहाँ पे रास्ता कट सकता था, पुल का निर्माण कराना चाहिए। वैसे आप लोगों ने अपने प्रतिनिधि को बोला? सबको बोला गया, लेकिन कोई नहीं सुनता है। किनको आपने बोला? हम निजी खुद हम नहीं बताए। हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों ने सब जा करके कहा, मुखिया जी से हो या दोघड़ा पंचायत के मुखिया हो या काजी बहरा के मुखिया हो, सबके पास। अच्छा, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये इस साइड 2 पंचायत, मतलब कि सड़क से 2 पंचायत जुड़ता है। एक दोघड़ा पंचायत, एक काजी बहेरा पंचायत, यानी कि वहाँ दोनों प्रतिनिधि। उसके बाद ब्लॉक में भी जाकर के सब लोग गए, वहाँ से सीओ बीडीओ सबके पास गया, लेकिन कोई अभी तक जो है ये इसी तरीके से स्थिति में बना हुआ है। हाँ। लगभग 100 परिवार लोग बता रहे हैं कि 100 परिवार का जो आवागमन है, कहीं ना कहीं लोग परेशानी झेलते हैं और लोग बीमार पड़ते भी होंगे। नमाज उमाज के लिए भी बहुत दिक्कत ज़्यादा होता था। आखिरी में जो है चचरी बनाया गया। ये अपना पैसे का बनाया गया, सब मोहल्ले वाले मिल के जितने हैं सब अपने पैसे का बनाए। और इसमें से भी बच्चा अगर जाता है तो पाँव फंसता है, कोई बच्चा नीचे शादी ब्याह होता होगा तो कैसे होता होगा? दिक्कत है ना, वो बहुत दिक्कत है। वहाँ सब पैदल जाता है इधर। इसमें गिर गया सर, कितनी बार इसमें बच्चा भी गिर गया। और आदमी यहाँ पर रहता है तो बचा लिया जाता, अगर आदमी नहीं रहे तो बच्चा तो मर जाए।
और दूल्हा दुल्हन जब शादी होता है तो दूल्हा को जब पैदल लेकर जाए, दुल्हन को पैदल वहाँ लेकर के जाए, उसके बाद गाड़ियों तो में आप लोग तो लगते हैं कि राजनीतिक जी मुद्दे मतलब राजनीतिक वाले लोग हैं, तो आप लोग काहे नहीं सब चीज़ का काम कर मुखिया दोनों पंचायत का मुखिया भी आकर के देखें। जब बाढ़ आया हुआ था, बारिश हो रहा था, उस टाइम आकर के देखे, तसल्ली दे करके चले गए। लेकिन देखा 1 महीना लोगों ने इंतजार किया, नहीं बनाया, नहीं बना, मजबूरन होकर के आपस में चंदा। मान लीजिए कि अभी इलेक्शन का टाइम है जी, तो हम यहाँ आप लोग के पास आए हैं कि भाई चलो कि 5 साल में जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना विकास का काम हुआ है, यहाँ उसी क्रम में हमको ये देखने को मिला है, तो हम मान लीजिए दर्शा रहे हैं। इससे पहले आप लोग ने किसी को खबर किया? सब मुखिया को पता है। हाँ। और हमारे दोघरा पंचायत का जो मुखिया है, हाँ। जीत जाते हैं तो कभी इस गांव में झांकने आते नहीं हैं। आते हैं तो जो कुछ हमारे गांव में 2-4 लोगों हैं जो पर्सनल उनके हैं, उनके पास यानी आते कि हैं। सीधा सीधी आपका आरोप है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके गांव में कोई नहीं है अभी? कोई नहीं है, सारे के सारे दोघरा पंचायत में है सरपंच, समिति, मुखिया। अच्छा। और यहाँ आते बोले ना हम कि आते हैं कुछ लोगों के पास जो उनका पर्सनल खास आदमी है, उनके पास आए पर्सनल बस यानी कि दोघरा में काम अच्छा हुआ है मुखिया जी के द्वारा? बहुत अच्छा काम हुआ। जाकर के देखिए, गली गली बच्चा रोड बना हुआ है, गली गली कुछ बना हुआ है। यहाँ आपको खुद यहाँ देखिए, घूमिए गली में, समझ में आएगा आपको यहाँ क्या विकास। ये भी होता है नेताजी, ये भी होता है कि क्या होता है ना कि मुखिया प्रतिनिधि है, सोचना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हमको भाई फलाना वार्ड से वोट नहीं मिला है। हाँ, ये बात हम बोलेंगे। हम खुद एक बार दोघरा में बैठे हुए थे नीम चौक पे, मुखिया जी से सवाल किए कि आपके गांव का इतना विकास हो गया, हम लोगों का गांव ऐसा ही रहेगा? तो हमको बोलते हैं कि हम आपके गांव में वोट लिए कहाँ हैं, हम तो आपके गांव से वोट खरीदे हैं। तो हम मुखिया जी से सवाल किए, आप वोट किससे खरीदे, हमें बताएं। या हम वो बात की बात है, खरीदे बिक्री करे वो अलग बात है, लेकिन वोट यहाँ नहीं हुआ। वोट यहाँ नहीं होता भी है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम खरीदे हैं या जो भी किए हैं, इसलिए काम आप लोग का नहीं हो पा रहा है। अगर वोट नहीं देगा तो आप दोघरा पंचायत या चंद्रदीपा पंचायत में आप मुखिया जी काम नहीं नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल कहीं दिखी नहीं रहा है बहुत? नहीं, इधर तो अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी 12 नंबर का है, हम लोग हर एक चीज से वंचित है, हर एक चीज से। प्रधानमंत्री का जो शौचालय का पैसा 12,000 भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर है तो सरकार के पास सब बायोडाटा दिखा दे। 12,000 भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं भाई, बाथरूम खड्डा खोद के कर रहे हैं। भाई तो आप लोग कागज नहीं जमा किए? सब कुछ किए। अच्छा, जब दीजिएगा तब ना कि आपसे लाठी लें। अच्छा, जबरदस्ती तो नहीं मान सकते। लेकिन सरकार का कोई भी योजना का लाभ कोई भी योजना, प्रधानमंत्री आवास कुछ भी नहीं, यानी कि सब जीरो, सब नील है, सब नील है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो है ना, मुखिया मेंबर सब चोर है। मुखिया मेंबर सब चोर है दोघरा पंचायत का। इतना दुर्घटना हुआ, नहीं मेंबर आया ना मुखिया आया। अभी हम दोघरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं। यहाँ एक सड़क है, कैमरे से मैन से कहूँगा कि आप थोड़ा ये सड़क दिखाइए। ये ढलाई वाली सड़क है और आगे आप देख सकते हैं कि लगभग ये 15 से 20 फीट होगा। और यहाँ पे ढलाई के ऊपर कादो है, पानी है, मिट्टी है, सारी चीज़ें हैं। और पीछे बहुत सारा घर है, बहुत सारे लोग भी हैं। हम बात करेंगे लोगों से भी, जानेंगे कि कब से ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति है, उनसे जानेंगे कि ये समस्या कब से है। भाई साहब, समस्या है ये तो शुरू से समस्या तो ऐसी ही है। सड़क कब बना था, कब कितने साल हुए सड़क बन के? सड़क बने हुआ 3 साल 4 साल हो गया। 3-4 साल पहले ये ढलाई वाली सड़क बनी मुखिया जी के द्वारा, है ना? हाँ, मुखिया जी के द्वारा। तो ये जो ऐसा स्थिति बना, क्या कारण रहा ऐसा स्थिति बनने का? यहाँ देखिए, सपोर्ट किसी का है नहीं, और वो लोग जो है मुखिया है चाहे वार्ड मेंबर है, वो लोग का यहाँ देखभाल नहीं करता, जीत जाता है अपने घर में। कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, प्रतिनिधि का काम होता है सड़क बनाने का। सड़क तो बना दिया, लेकिन आप इस वार्ड के जनता हैं, जनता का काम है हिफाजत करना। जनता अगर इस पे हिफाजत नहीं करेगी, इस पे जो जल जमाव बना हुआ, तो कहीं ना कहीं घर से ही पानी आकर के यहाँ पे लगता होगा। ये बाजू में जो है ये सरकारी मतलब पोखर है, छोटा सा पोखर है। हाँ। तो ये पोखर भरा हुआ है, उसी पानी जो है रोड पे जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण से जो मिट्टी और कचरा सब जो है, ये देखिए क्या होता है ना कि बगल में इनारा रहता है, बगल में जो है सो पोखर रहता है, नदी रहता है, और उसके बगल में सड़क बनता है। तो कहीं भी जब सड़क बनता है और देख लेते हैं लोग कि अगर बगल में पोखर है या नदी है, तो कहीं ना कहीं ऊंचा करके बनाना चाहिए, या यहाँ पे नाले का निर्माण होना चाहिए। लेकिन नाले का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण जो है जो जल जमाव की स्थिति आप देख रहे हैं पीछे, और कादो कीचड़ लगा हुआ है, ये वही स्थिति है। भाई साहब, ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं ना? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये अभी कम से कम 6 महीना से ऐसे रहता है। आप ही लोग के घर का ना पानी लगता है? नहीं, इसका वजह ये सरकारी जमीन जो है, पोखर है, इसको जब खुदाई जब तक नहीं होगा, जब तक कल के पानी गिरेगा उसी बाहर निकलेगा ही।
बताए। अभी हम चंद्रदीपा गांव के वार्ड नंबर 14 में हैं। यहाँ के एक लोग हैं, बता रहे हैं कि लगभग कई साल से ये सड़क तो कभी बना ही नहीं, और उसका कारण है कि गांव से जब आते हैं अंदर आप, तो लोगों का निजी ज़मीन है, तो सरकार उस पर सड़क बनाती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से कई लोग जो है सो जाले की तरफ जाते हैं, है ना? हाँ, जाले की ये तरफ सड़क जो है कहाँ के लिए, कहाँ से जुड़ता है? जाले के लिए जुड़ा हुआ है। जाले के लिए जुड़ा हुआ है। हाँ, ये डोगरा पंचायत से जो जुड़ा हुआ है, ये दक्षिणी पंचायत तक जो है जुड़ा हुआ है। अच्छा, जुड़ा हुआ है। जो यातायात है अभी तो इसकी वजह से बाधित होगा। हाँ, बाधित है। क्या इससे पहले यहाँ पे से लोग जाते थे उधर? हाँ, जाते थे, जो सारे आदमी जाते हैं, जाले के भी आदमी आते हैं उधर अच्छा, से। आना जाना लोगों का लगा आना रहा जाना लगा हुआ है, लेकिन कभी यहाँ पे सड़क नहीं बना। ना कभी नहीं बना। अच्छा, ये जो मट्टी भराई दिख रहा है थोड़ा बहुत, मट्टी भराई हाँ, ये मट्टीकरण हुआ था पंचायत समिति के द्वारा। जो पंचायत समिति जो है वो अधूरे काम किया, पूरा काम किया नहीं। जहाँ तहाँ मट्टी गिरा दिया, बाकी जो है गिराया नहीं। यानी कि मिट्टी लेकिन गिराया गया था सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि आगे लोगों ने जगह नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से सड़क नहीं बना। सभी लोग ने जगह दिया, वो जगह दिया मगर काम नहीं किया। जगह लोगों ने दिया, दिया लेकिन काम नहीं किया। हाँ, अपना अपना दीवार तोड़ के भी जगह दिया लोगों ने, मगर काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी रह गई। देख सकते हैं आप पीछे कि जो खेत है, दोनों तरफ खेत है और बीच में सड़क है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मजबूती के साथ मिट्टीकरण का काम होता, खरंजा बनता, तो लोग जो है सो यहाँ जो आते हैं, लगभग पूरे गांव के जो लोग हैं, या आप इधर मान लीजिए जाले के लोग, या चंद्रदीपा गांव से जो दो लोग बाहर जाते हैं, तो यहाँ से आवागमन उनका चालू रहता है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से यहाँ पे रोड जो है टूट गया है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमदादुल्लाह। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 9 नंबर। 9 नंबर कौन पंचायत है? डोगरा पंचायत है? डोगरा पंचायत है। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में 5 साल से जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जो काम हुआ है उनसे संतुष्ट हैं? नहीं। काहे नहीं है संतुष्ट, बोलिए। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि नाला नहीं है हमारे मोहल्ला में। इंदिरा आवास जिसको दिया उससे 10,000 20,000 रुपया लिया। शौचालय में 3,000 4,000 रुपया लिया। 12,000 रुपये मिलता है, उसमें भी 4,000 देख करके दिया। 12,000 मिलता है, उसमें भी 4,000। उसमें भी 4,000 रुपया लिया, और पक्ष विपक्ष को देख करके दिया। मतलब यानी कि हम उसके विपक्ष है, हमको नहीं दिया। हाँ, जो पक्ष में है उसको दिया, उसको भी दिया, 4,000 रुपया लिया। अच्छा, चलिए, पंचायत समिति के काम से खुश हैं? पंचायत समिति का काम मेरे मोहल्ला में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? कादर खान। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। आप दिल्ली से आए हो? हाँ जी। यहाँ के रहने वाले हो ना? हाँ, वैसे प्रॉपर मेरा मकान दिल्ली हुआ, यहाँ हमारी ससुराल है, यहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ठीक है जी। अभी तो वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ? हाँ जी, है। तो आप अभी इलेक्शन में आए हुए हैं क्या? हाँ जी, आए हुए हैं। क्या कोई खास बात है? कोई खास लोगों को चुनने के लिए आए हैं क्या? खास लोगों को लिए चुनने के लिए नहीं आया। जो हमारे समाज का बदलाव करेगा, जो हमारे समाज में अच्छा काम करेगा, हम उसके सपोर्ट करेंगे। कौन अच्छा काम करेगा आपके हिसाब से? अभी तक तो हमने देख लिया जी। अभी 20 साल से आप देख रहे हैं। हाँ। कौन अच्छा काम किया? अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक चीज़ हम तो देख रहे हैं, आपके गांव का गली गली ढलाई हुआ है। अच्छा जी। गली गली ढलाई हुआ है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि नहीं हुआ है, क्या कारण? भाई साहब, आप लोग नहीं बोले? ये उसका हुआ है जो पैसे वाला गरीब आदमी है, देखो हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। घर भी नहीं है? नहीं, हम शौचालय लैट्रिन करने जाते तो हमारा आने जाने में कम से कम 20 रुपए का खर्चा हो जाता है। वोटर लिस्ट में लेकिन नाम है? हाँ, नाम है मेरा। राशन उशन मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। राशन कार्ड में नाम नहीं डाला आपने? नहीं, उन्होंने हमारा जोड़ा ही नहीं। जोड़ा नहीं उन्होंने? जी। सर्वे के टाइम में आप रहते हैं यहाँ? हाँ जी, रहते हैं। आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉपर दिल्ली रहता हूँ। नहीं, तो सर्वे के जब भी आप देखो हमारा समाज का बदलाव होने वाला, तो हम आए कि नहीं आए? बिल्कुल, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं? हाँ जी, आते हैं। तो क्या होगा, अभी कैसा माहौल चल रहा है आपके गांव में? माहौल चल रहा है कि हमारे मुखिया का बदलाव होगा। मुखिया का बदलाव होगा? पंचायत समिति का? सारे का बदलाव होगा। जिला पार्षद का? सारे का बदलाव होगा। सरपंच साहब का? सबका बदलाव होगा। वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर कौन है? यहाँ के वार्ड मेंबर कौन? नहीं जानते हो? नहीं जानते जी। है ना? नल लगा हुआ है घर में? नहीं लगा हुआ है, तो नहीं पूछे? क्या पूछे उससे, बताइए। नल कहीं नहीं लगा है? वो तो वो बताएंगे ना। वो देखता है कि अमीर आदमी उसके घर में नल लगाता है, गरीब आदमी के घर में एगो लैट्रिन भी नहीं बनता है। बताओ जी। अच्छा, गरीब आदमी को नहीं देखा जा रहा है। जो लोग पैसे वाले हैं उनको घर भी दिया जा रहा है, उनके घर में नल जल भी दिया जा रहा है, और उनको शौचालय भी दिया जा रहा है। ठीक है जी। यही बात है ना, बाकी गरीबों को नहीं देखा जा रहा। गरीबों को नहीं देखा ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादाब है। शादाब नाम है। कौन सा पंचायत हुआ? डोगरा पंचायत। कौन सा वार्ड के हैं? 10 नंबर। यानी कि 10 नंबर वार्ड के हैं। जी हाँ। ये बताइएगा कि मुखिया जी जो 5 साल में काम किए हैं, उससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्या सब काम हुआ है ज़रा से? रोड से लेके गली से लेके नाले तक का काम और अच्छा विकास हुआ है।
इन 5 सालों में इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में भी देखिए ऐसा ही काम आपको देखने को मिलेगा। अभी तो मैं देखा हूँ कई जगहों पे कि जल जमाव बना रहा है, और कहीं पे जब जो सड़क बनी है, जो ढलाई वाली सड़क है, उस पर कई जगहों पे कादो कीचड़ है। तो मुखिया जी क्या वो सब चीज़ को देखते नहीं हैं? बिल्कुल देखते हैं, जाहिर सी बात है। अगर जब रोड बनते हैं तो बारिश का मौसम आता है तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती है, फिर वापस से रिपेयरिंग का काम चलता है। अब तो ऐसा नहीं है कि आज अगर रोड अगर टूट गया वापस से कल मुखिया जी को आके कंप्लेन की सर हमारा रोड तो हमारी जगह का रोड टूट गया और कल ही रिपेयरिंग कर दिया जाए। क्या आप मुखिया जी के कोई करीबी खासा लग रहे हैं? नहीं, अगर बोलना अगर लोग अगर इस बात का मुद्दा उठाए कि हाँ मुखिया जी के खास हैं, अगर लोगों को बोला जाए तो हर आदमी आवाम कहेगा कि मुखिया जी के खास आदमी है। जो काम हुआ उसके बारे में तो बोला जाएगा, स्पष्ट है। काम जो नहीं हुआ उसके बारे में भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे। जैसे क्या सब काम बच गया? अब जैसे कि आपको कहाँ पे लगता है कि काम बच गया है? चनरदीपा में। चनरदीपा में हाँ 13-14 वहाँ खुद मैंने भी काम किया। मैं खुद काम करने वाला आदमी हूँ कि मैंने वो खुद जा करके काम किया। कुछ कारण की वजह से काम रुका हुआ है, कि क्या कारण है नहीं है ये तो अंदरूनी बात है, या तो फिर मुखिया जी खुद जानेंगे। आप लोग काम करने के लिए गए लेकिन काम करने नहीं दिया गया, बहुत सारा कारण, बहुत ऐसा हाँ कारण है। अच्छा, नल जल का कैसा मामला है? नल जल का भी अभी लगभग के इस पंचायत में 1 या 2 वार्ड बाकी सारा फिनिश हो चुका है। वो भी काम मतलब कि 1 महीना पानी आता है तो 6 महीना गायब जी, ऐसा नहीं, कंटिन्यू है। देखिए हम मोहम्मद असगर अली हुए, हमारे यहाँ नल जल जो है ये जो हमेशा ही चालू रहता है। आप एक जांच भी हुआ था यहाँ? जांच भी हुआ था, हम 2 बार 3 बार जांच हुआ है, मगर यहाँ नल जल हमेशा चालू रहता है। देखिए जहाँ नल जल चालू नहीं होता है, देखिए सुनिए, जहाँ नल जल चालू नहीं होता है वहीं जांच होता है। तो हो सकता है कि आपके पंचायत में नल जल चालू नहीं रहा होगा तो जांच हुआ होगा। 1-2 वार्ड ऐसा रहता है जिसमें अभी जानते हैं लॉकडाउन आया, उसके बाद जो है बहुत सी परेशानी आई। सब जो है लॉकडाउन में परेशानी ही परेशान रहा। कोई लॉकडाउन से, कोई क्या बोलते हैं ये माने बाहर से आए, ये सब के लेकर के जो है परेशानी आया। उस हिसाब से फिर सरकार की तरफ से जो है अभी हमारा अच्छा चलिए, मुखिया जी का हुआ, पंचायत समिति का काम कैसा रहा? मुखिया जी जो है ना काम किए, समझे, नल जल के पूरा किए। अब बहुत ऊपर तक जा अपना लगा देखे हैं कि टोटी गायब है तो कहीं पे वो चीज नहीं, हमारे यहाँ तो टोटी कहीं गायब नहीं देखा। ऐसा कहीं नहीं, टोटी गायब है यार, नल खड़ा है। चनरदीपा में जाके देखिए ना, तो पाइपों नहीं पहुंचा। अपना पैसा का मुखिया जी वहाँ चनरदीपा की बात कर रहे हैं ना, तो चनरदीपा में दीवारा काम हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुपबाजी है जो काम किया हुआ पूरा मुहर्रम में पूरा डंडा समेत पूरा उखाड़ पुखाड़ के फेंक दिया। अगर बोले तो हम अपने मोबाइल में आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, जो 20-25-30 लड़का जो मान सकता हूँ कहीं ना कहीं नल जल लगता है तो जिम्मेदारी है वहाँ के लोगों की, उसको देखभाल करना, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होती है। काम की बात बोलते हैं तो दोघरा पंचायत में आप एंट्री किए होंगे। दोघरा गांव में पूरा काम दिख रहा है मुझे सर। मैं चनरदीपा, चनरदीपा आपके पंचायत से अलग है? चनरदीपा भी जो मुख्य सड़क है सब जगह काम है, मुख्यमंत्री योजना का काम है सर। तो माने हुआ सब जगह हुआ ना, रीजन है सब मुख्यमंत्री का हुआ। अब जो गली है, नई गली है, नई गली में हमेशा एक दिक्कत रहता है कि निजी जमीन रहता है। निजी जमीन में आप 50 आदमी के लाइन में घर हैं, 20 आदमी। सुन लीजिए, हाँ कुछ हमको लग रहा है कि मुखिया जी के करीबी हैं इसलिए बोल रहे हैं। मामला ये है कि अगर आप लोग चनरदीपा के लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अगर जब तक आप लोग अतिक्रमण नहीं छोड़िएगा ये लोग सड़क नहीं बनावेंगे। आप कहीं ना कहीं आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं जिसके कारण से आपका सड़क नहीं बन पा रहा है। में विकास के नाम जो भी आए, मुख्यमंत्री से बने तो दिक्कत होता है, पंचायत से बने तो दिक्कत होता है। वहाँ पे जिसके सामने काम करने जाइएगा वो आपको परेशान करेगा, ये शुरू से वहाँ की नीति है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मैनुद्दीन। अच्छा ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन हमको भी मिलता है, बहुत सारे लोग को यहाँ पंचायत। राशन मिलता है? राशन ही मिलता है, पूरा भरपूर मिलता है ना? राशन मिलता है, कोई कमी तो ना? कोई कमी नहीं है। शौचालय बना है घर में? हाँ, शौचालय भी है। कितना रुपया मिला है? हाँ, शौचालय का 12,000 रुपया। 12,000? कोनो घूस घूस ना दिया? ना, कोई घूस नहीं है। किसी का डर तो ना है? कोई डर नहीं है भाई। मुखिया जी का घर बगले में तो डर ना? डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। नहीं, शौचालय का ना? हाँ, 10 नंबर में। कौन सी छत का है? हाँ, घर छत का है। तो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा? नहीं। क्या आपको ही मिल गया? नहीं मिला है। तो क्या और चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हाँ, छत वाले को नहीं मिलता है, गरीब लोगों को मिलता है। अगर आप गरीब रहते तो मुखिया जी आपको जरूर दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ भाई? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तबरेज नाम हुआ मेरा। तबरेज नाम हुआ जी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई खास बात? नहीं, खास बात क्या रहेगा बोलिए। पंचायत समिति के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। पंचायत समिति कौन है जानते हैं कि नहीं? 95 करते हैं। नजर आलम हुए। नजर आलम साहब के काम से खुश हैं? जी। जिला परिषद कौन है? जिला परिषद हाँ, नरेश चौधरी है। नरेश चौधरी जी हैं। आते हैं कि नहीं? ना, कभी आए नहीं किए जिला परिषद आज तक। मुखिया का मोहल्ला है तो नहीं आएंगे? नहीं, कभी आए ही नहीं। ये मुखिया जी का ना मोहल्ला है? जहाँ एकदम चमचमाती हुई सड़क बनी हुई है, पीछे से देख रहे हैं आप जो है सो पीछे से नाला निर्माण किया गया है, लेकिन चनरदीपा को ऐसे ही छोड़ दिया गया है जी, है ना?
दोगरा गांव को बढ़िया तरीके से विकास किया गया है, लेकिन चंद्रदीपा को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। चलो भाई, हम उस गांव के नहीं हैं, वहाँ भी काम होगा, ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी काम होगा। नेक्स्ट टाइम मुखिया जी जीतेगा तो वहाँ भी काम नेक्स्ट टाइम अगर जीतते हैं तो काम होगा जी। क्या काम होगा आपका? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन होगा। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 11 नंबर वार्ड से। 11 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस तरफ देख रहे हैं कि आगे मज़ार है और इस तरफ जो है आप लोग का आरी वगैरह है, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि सरकारी ज़मीन यहाँ नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं इस न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कोई न्यूज़ चैनल अभी तक आया नहीं है, जो आप बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो रास्ता निकाला गया ये 15 साल पुराना है, इससे पहले भी निकाला गया था, लेकिन 15 साल हो गया, मतलब बात तय हुई है। चलते चलते बात करेंगे। लेकिन इस रास्ते को कोई भी आदमी, मुखिया आया और आकर के चला गया, ये बात हम लोग को संतुष्ट देके गया कि ये बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। जब 7 योजना आया, सब योजना का काम खत्म गया। इधर जल योजना जो है कुछ भी मतलब कोई काम नहीं है इसमें। ये तो 15-20 घर देख रहे नजर आ रहा है आपको, तो कुछ भी मतलब कोई काम नहीं हुआ है। यही वादा करते गया है कि। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी का जो नल जल योजना है, नल जल लगा है? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नल जल एक भी घर में नहीं लगा? जी, एक भी घर में लगभग दर्जनों घर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ समस्या मैं देख रहा हूँ कि सड़क की समस्या है। जी हाँ, है ना? आधे दिन आदमी कादों में बच्चे लोग जो स्कूल जाते पढ़ने जाते शिक्षा के लिए, तो आन दिन मतलब गिरते रहते पूरा। आप देख सकते हैं कि अभी बरसात नहीं है तो बारिश थोड़ी दिन पहले हुआ होगा, तो कीचड़ वगैरह थोड़ा आगे लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान में अभी कीचड़ वगैरह नहीं है, सूखा है। लेकिन ये समस्या हमको लगता है यहाँ पे कभी रोड बना ही नहीं। कभी नहीं। ये तो अभी कभी नहीं बना है, कभी रोड नहीं, कभी नहीं। ये तो अभी हम लोग नया अभी बनाया है, सब जगह होगा, समझे? घर बनाया नया। हाँ, नहीं, घर तो पुराना है। अच्छा। मगर ये जो जगह जो है इस्तेमाल जो किया गया है, समझे, पेड़ पौधा काट करके कि रास्ता के लिए। रास्ते के लिए आप लोगों ने पेड़ पौधा काटा? हाँ, रास्ते के लिए पेड़ पौधा काटा, देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक सब कटा हुआ है। अच्छा। मगर ये है कि आपस में कोई करा मेरा आप लोग, अच्छा ठीक है, आप लोग मुखिया जी से बात किए सड़क के लिए? मुखिया जी से और सरपंच जी से, जिला परिषद, सबसे हमने बात की। मुखिया जी आए भी और देख के भी गए, लेकिन मुखिया ने ये बोला कि हो जाएगा, हम बाहर रहते हैं, 10,000 रुपया कमाने वाले हैं, बच्चे लोग को हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन उस स्थिति में भी हम कितना दिन पहले की बात है जब मुखिया जी बोले? 15 साल पहले बोले, फिर 5 साल गुजर गया, फिर दूसरा मुखिया है, वो भी है, उसने भी वादा किया। अभी इस 5 साल में नहीं सर, अभी इस 5 साल में ना आप लोगों ने जगह के लिए एग्री हुआ कि हाँ चलिए हम सरकारी, इससे पहले भी चलिए सरकारी जगह नहीं है तो हम लोग प्राइवेट जगह दे देते हैं आपको, आप सड़क बना दीजिए। जी जी जी, कम से कम मिट्टी खरंजा हो जाता तो आप लोग को सुविधा होती। अभी सर मैं बोलते वही बताने जा रहा हूँ आपको कि हमने 10-12 इनको बोलने दीजिए या आप ही बोलिए। हाँ, जो खरंजा वगैरह हो जाए ना, तो आदमी को आने जाने के लिए सब अच्छा होगा। हो गया, और कुछ बोलना है? हाँ जी, नहीं, उनको बोलिए। ठीक है। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे कि देखिए 8-10 हज़ार रुपया हम लोग कमाने वाले हैं। दूसरी बात कि अपना निजी खर्चा करके लोन उठाकर हमने 60,000 रुपया इसमें अपना खर्चा किया अपना, और दूसरा हाथ पैर जोड़ करके लोगों से, मतलब हम लोग का आपस में इतना मिलाव मोहब्बत है, जो सबने मतलब रास्ता को लिए ज़मीन दी है। अब देख ले, किसी का मौत हो जाए तो ये जो अगर गैर मुस्लिम है तो उनका वो खटिया वगैरह कैसे जाएगा, अगर मुस्लिम है तो उसका खट वगैरह कैसे जाएगा। तो इन सब के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम? हाँ, हीरा सोनी। हीरा सोनी हुआ। कौन वार्ड के रहने वाले हैं? 11 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। ये बताइए कि मुखिया जी जो हैं 5 साल से, उनके द्वारा जो काम किया गया है उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या रहेंगे? कभी हमको जब वो चरदीपा में घूम के देखा नहीं, हमको चरदीपा में आके हम लोग कहीं घूम के देखे तो संतुष्ट क्या रहेंगे? कभी आए ही नहीं? नहीं आएगा भी तो गांव में जाएगा, हमारे ये टोला पर नहीं आएगा, रुकेगा। है 11 बार में है। अच्छा, लेकिन 11 वार्ड में कभी आए नहीं? आते हैं 11 में, यहाँ से लेके ये सहनी मोहल्ला आधा लेकर के मोहम्मदन जो है वो सब लेकर है 11 नंबर में। लेकिन हम लोगों के नहीं पूछेगा, आएगा तो अपना गाड़ी से गया, गाँव में वही मोहल्ले में पूछा और चला। आपके कहने का मतलब ये है कि खाली मियाँ जी को पूछते हैं और सोहनी जी को नहीं पूछने को। अच्छा चलिए, मुखिया जी का हो गया। सड़क उड़क बनाए हैं कि नहीं मुखिया जी? कहाँ सड़क बनाया? कहाँ? किधर? कहीं नहीं। पहले का जो सड़क है वही सड़क? वही है। मुखिया जी कुछ नहीं। आप लोग को शौचालय तो मिला ही होगा सरकार की तरफ से? मिला है। कितना रुपया मिला? 12,000 की 12,000 से। हाँ, 12,000 रुपये मिला। 12,000 आप लोगों ने लाभ उठाया है। उसके अलावा और कोई सरकारी योजना का लाभ? नहीं, कुछ नहीं। खाली शौचालय के जो 12,000 भेटल, ओकरा बाद कोनो न भेले। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं मिला है हम लोग का भी। हमको हमारा मेंबर पहले से था, पहले जब कुछ दिन पहले वो सरफराज था तो कहा कि भाई हीरा भाई आपको इंदिरा आवास आया है, तब कहा हम कहे इंदिरा आवास दीजिए।
अभी देखिए हमारा घर पड़ा हुआ है, हमारा पास पैसा नहीं है, फूल ऊपर ले गए और कोई चेकिंग भी नहीं आएगा और इंदिरा आवास हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए चाचा, पंचायत समिति का काम कैसा रहा? पंचायत समिति के कह रहा है ना कि हम लोग के मतलब यहाँ पर जब बैठक हुआ तो उन्हीं का सब पार्टी है। अच्छा है ना। जो मुखिया का पंचायत समिति के जो आप कह रहे हैं तो वो उसका आदमी वही है। अच्छा यहाँ ग्रुपबाजी चलता है क्या? बहुत चल रहा है गुजरबाजी। मतलब हमको मतलब जब हम 2 साल से मुखिया का मतलब जिताए, सपराज के जिताए हैं, तो सपराज बोला कि हमको जूता का माला पहना दीजिएगा, आपको ये काम भी ना ये काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे, उसकी जिताए। अच्छा ये सरफराज जी कौन है, वर्तमान मुखिया है क्या? हाँ मुखिया था, पहल का मुखिया, पहल का पूर्व मुखिया था। हाँ। पूर्व मुखिया। तो वो वर्तमान मुखिया कौन है? अभी नूर आलम है। नूर आलम जी मुखिया है। हाँ तो नूर आलम अभी उनकी हम छोड़े तो नूर आलम के पकड़े तो 2 साल से नूर आलम के दो मुखिया में जिताए हैं। तो इनकी साल एक से भी मुखिया जी मतलब नूर आलम आए तो हमको बोला कि आपको मतलब पंचायत भवन बनवा देंगे यहाँ पर। तो बना पंचायत भवन? नहीं वही बतला रहे हैं ना हम। अच्छा कहते के बाद रोड बनवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन उनकी कहते कहते थक गए। सुने बोले थे। एक मिनट, आपका उम्र कितना है? हमको होगा करीब 60-65 होगा। 60-65। ऐसे बताइए वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। मिलता है, यही नूर आलम जी मुखिया जो है वो दिलवाए हैं। वो भी ना हम बतलाते हैं। हाँ बोलने दीजिए इनको। ये वृद्धा पेंशन के लिए कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं उसी के लिए। वृद्धा पेंशन जब मुखिया को हम जब खड़ा करवाए, जीता मुखिया, तो मुखिया हमारा उत्तर 4 दिन मतलब वो अवधेश है ना। हाँ। उनकी हमको कोते भेजा के जाइए उसका सीताराम के वृद्धा पेंशन बना दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया, मुखिया जी वाला काम हो गया। जिला परिषद जो है आपके कौन है, जानते हैं उनको? जिला परिषद में तो अभी के अभी नहीं, जो जीते हुए हैं जाले का है वो बड़ा। कभी आए कि नहीं? एक दिन हमारा मुलाकात करता है बेचारा। अच्छा करता है आपसे धूबिया हमारे मुलाकात करता है। ठीक। तो अभी हम मौजूद हैं दोघड़ा पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी वर्तमान पंचायत समिति के पति। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नजर आलम है, नुसरत परवीन यहाँ का पंचायत समिति है। क्षेत्र संख्या? क्षेत्र संख्या 13 है। 13 है, यानी कि कौन से वार्ड आते हैं आपके पंचायत में? मेरे पंचायत जो दोघड़ा पंचायत है वो 14 वार्ड का है और 14 वार्ड में एक पंचायत समिति है। यानी कि आप ही हैं पूरे पंचायत? पूरे पंचायत के। अच्छा ये बताइए कि अभी 5 सालों में आपके द्वारा क्या सब काम किया गया है? आपको जानकारी लेनी चाहिए कि पंचायत समिति की कोई अधिकारी नहीं है और कोई सीमा क्षेत्र नहीं, जो भी चीज़ है वो प्रमुख के माध्यम से होता है। तो आप जाले प्रखंड के माध्यम से आप जानकारी कर लीजिए कि जाले प्रखंड में जो भी काम हो रहा है वो प्रमुख किसी पंचायत समिति को कोई भी योजना ही नहीं दिया है। अच्छा कोई योजना नहीं मिला? बहुत सारी, हाँ कोई योजना मिला, जिसमें सिर्फ एक योजना मुझे मिला है जो 1,88,000 का है, जो नीम चौक से आगे तरफ मैंने काम कराया था। काम किया, यानी कि एक ही योजना आपको 5 साल में प्रमुख के द्वारा मुझे मिला है। अच्छा एक ही योजना जिसको आपने सही तरीके से काम तरीके, जिससे आवाम से जानकारी कर लीजिए। और भी जो सड़क नाले हैं उसके लिए आप लोगों ने प्रमुख से मांगने बहुत सारे प्रयास किया, इतनी प्रयास किया कि मैंने हर स्तर तक के मैंने गया, लेकिन मुझे कोई भी योजना नहीं दिया गया। हाल तक कि अभी 1.5 करोड़ के करीब आया था, जिसमें हमने यहाँ पे शौचालय निर्माण करने के लिए दिया और भी जगह पे घाट निर्माण करने के लिए दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, लेकिन दोघड़ा पंचायत समिति को नहीं दिया गया। हमने बहुत प्रयास किया। प्रयास आपने किया, लेकिन आपको प्रयास किया कि मैंने हाथ पैर तक के जोड़ा, लेकिन आपको काम नहीं मिला। मुझे एक भी काम नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, अभी तो इलेक्शन है, जनता आपसे थोड़ी नाराज चल रही है? नहीं, कोई नाराज नहीं। एक भी जनता हमसे जानकारी कर लीजिए कि पूरी पंचायत में आप कहीं भी जानकारी कर लीजिए कि नजर आलम एक ऐसा पंचायत समिति है, न किसी इंदिरा आवास में किसी एक व्यक्ति से जानकारी रिकॉर्ड बता दी, उसमें नहीं बताया, नहीं लगाया, नहीं मैं बता रहा हूँ, किसी भी इंदिरा आवास में मैंने किसी व्यक्ति को 1 रुपया लेके काम नहीं कराया। और ऐसे ये हर पंचायत का ये मामला है कि बिचौलिया इसके अंदर में, मेरी लाइफ में कोई नहीं अंगुली उठा सकता है कि मैं आज तक बिचौलिया का कोई काम किया। आपके पंचायत में बिचौलिया है? बहुत सारे बिचौलिया, एक छोरी बिचौलिया, बहुत सारे बिचौलिया। बिचौलिया किसके हैं? बिचौलिया आम लोग है, किसी के नहीं है बिचौलिया, आम लोगों का, आम लोग है।
और बिचौलिया के माध्यम से मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूं कि मैं अगर इस जनता को मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इंदिरा आवास लेना है, आवास योजना लेना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आपको लेना है तो आप मेरे साथ चलिए और ओरिजिनल मैं दिलाऊंगा। अगर उसमें कुछ भी देना पड़े तो मैं अपने स्तर से दे दूंगा, लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति मेरे पंचायत में नहीं आता है जो मेरे से कहे कि चलिए आप हम हमारा बिचौलिया के चक्कर में आज हमारे माध्यम से तकरीबन जितने भी जन्मपत्री है, आवासीय है, जाति है या आधार सुधार है, किसी में मैंने बल्कि मैं अपने निजी पैसा लगा करके मैं जन्मपत्री भी बनाता हूँ और मैं अनाउंस करता हूं कि मैं जन्मपत्री का 1 रुपया नहीं लूँगा और एफिडेविट और बहुत सारे चीज़ में खर्च पड़ता है, उसकी खर्च मैं पेड करता हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते हैं। आज अभी आपको मैं कागज़ दिखा सकता हूं, तो मेरे पास अभी 20 गो जन्मपत्री का पेपर है जिसको मैंने 300 रुपया मात्र एफिडेविट के लिए लगता है, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लिया। चलिए, आपका काम सही है। और ये बताइए कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ये पब्लिक ही बेहतर जानता है और जो अच्छे काम करते हैं उसी को लोग लाइक करते हैं। अभी हम मौजूद हैं दोघड़ा पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचवर्षीय जो अभी चुनाव आने वाला है जाले में, 15 नवंबर को चुनाव होने वाला है, तो उनके नए मुखिया उम्मीदवार अब देखते हैं कि पति हैं उनके या खुद मुखिया उम्मीदवार होंगे, इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, परिचय बताइए सबसे पहले। आफ्ताब आलम, रेहाना खातून मुखिया उम्मीदवार का निवेदक आफ्ताब आलम पति में बोल रहा हूँ। अच्छा, आप उनके पति हुए। अच्छा, ये बताइए कि काहे मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? सरपंच का काहे नहीं लड़े, पंचायत समिति का काहे नहीं लड़े, जिला परिषद का काहे नहीं लड़े, कि मुखिया का लड़ना है? जी, अच्छी सवाल है। कहना ये है कि पब्लिक का ये 20 साल हो गया, 4 मरतबा इलेक्शन हो गया हमारे गांव में। हाँ। और ये 4 टर्म में लगभग 2 बार एक मुखिया, 2 बार एक मुखिया, यही चलता रहा। लेकिन हर उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। ये लोगों के जो उम्मीद था कि भाई एक बार ये बना है तो दूसरी बार उसको देखे, फिर वो नहीं किया, फिर तीसरी बार उसी को देखे। वैसे हालत में लोग मतलब बदहाल, गांव का विकास नहीं हो सका। गांव का विकास नहीं हुआ। जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी लाभों को वहां तक पहुंच नहीं पाया। गरीब गुरबा का जो काम था वो हो नहीं पाया। इसलिए लोगों ने चुना कि भाई उस तरह के हमको मुखिया चाहिए, ठीक है, पंचायत में। तो हमको लोगों ने आगे किया कि भाई आप एक बार मुखिया की उम्मीदवार बनिए, हम आपको वोट यानी कि जनता आप पे विश्वास जता रही है कि जब आप मुखिया बनेंगे तो उनका काम करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अल्लाह ने अगर कामयाब किया, उस लायक बनाया, तो हम भी गरीब के बच्चे हैं, ठीक है। हम गरीब का दर्द समझते हैं कि गरीब किस तरह जीवन गुजारते हैं। और हम अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए, अभी आपके गांव में दोघड़ा गांव हुआ, चनरदीपा है एक गांव और भी, चकमिलकी भी है। तो क्या कारण है कि आप लोग दोघड़ा वाले चुनाव जीत जाते हैं और चनरदीपा वाले का काम नहीं करते हैं? क्या कारण रहता है आप लोगों का? आप भी जनप्रतिनिधि हैं। जी जी, और आप भी हो सकता है कहीं जीतेंगे, जनता चुन लेगा तो चनरदीपा को भूल जाएंगे। जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। जी, एक्चुअली होता क्या है, चंद्रदीपा गांव हमारे गांव के आबादी से कम है, ठीक है, और उससे भी कम आबादी चकमिलकी है, टोला चकमिलकी। चंद्रदीपा में क्या है कि 1200-1300 वोट गिरता है। चंद्रदीपा कभी नहीं जो प्रेजेंट मुखिया उसको चाहा कि वो मुखिया पद पे आवे, ठीक है। इसके वजह से मुखिया ये चाहता है और किया भी है हमेशा कि अपने पैसे से खर्च कर करके वहाँ के लोगों को, कुछ लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, कैडल है वोट, उसको खड़ा करके वहाँ का वोट वहीं रखवा देता है। पैसा दिया तो स्वाभाविक है कि कामों ना हो। हाँ, तो वहाँ खड़ा करके और वहाँ का वोट, उसका जो नीति है कि वहाँ का वोट नया कैंडिडेट को मिलना नहीं चाहिए। इससे पूर्व में भी हम खड़े हुए थे 2011 में, ठीक है। उस टाइम में हम खुद कैंडिडेट थे। इस बार तो मेरी वाइफ है रेहाना खातून, उस टाइम में हम खुद थे, माला छाप से थे। लेकिन उस बार भी यही मतलब हवा आया कि लोगों का रुझान हुआ कि नया चेहरा को लाना है। लेकिन जब ये देखा कि मुखिया चंद्रदीपा वाले सपोर्ट करेंगे नया चेहरे को, तो अपने आदमी को पैसा दे करके या जैसे भी हो आगे बढ़ा के वहाँ खड़ा किया और वहाँ के वोट को वहीं डिस्कनेक्ट कर। विज़न क्या है आपका? देखा हमने वो चनरदीपा में, दोघड़ा में बड़का
जो है सो 10x4 का बैनर लगा हुआ है, 14-15 लाइन का आपका घोषणा पत्र है। क्या है उस घोषणा पत्र में? क्योंकि समय नहीं मिला मुझे पढ़ने का, अभी आप हमारे माध्यम से लोगों को बता दीजिए। देखिए, घोषणा पत्र में यही है कि छोटी छोटी जो काम होते हैं और जो सरकारी लाभ होता है जो गरीब को लाभुक को पहुंच नहीं पाता है, जैसे कि पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, है ना, इंदिरा आवास हुआ, तो मुखिया उस तक पहुंचा नहीं पाता है। ठीक है, बिचौलिया को देखिए, कौन पहुंचा नहीं पाता है, कौन पहुंचाएगा, उसकी बात नहीं कीजिए आप। जब अगर जनता आपको मुखिया बनाएगी तो आप उनके लिए क्या काम कीजिएगा, वो बताइए। मेरा ये विजन है, मेरा ये कहना है कि जनता के सहयोग से अगर मैं मुखिया बन के आता हूँ, ठीक है, जनता हमको लाइक करते हैं, तो उस गरीब जनता को क्या बोलते हैं कि जो लाभ मिलता है ना, हम उन तक घर घर तक पहुंचाएंगे। भले ही पैसा लेंगे, नहीं, पैसा लेने की बात जहाँ तक है, जो लेता है आदमी, मुखिया जो भी प्रेजेंट में, इसीलिए आपके पंचायत में चल रहा है शौचालय में 2000 रुपया, आप प्रधानमंत्री आवास में 20,000। बताइए मुझे इस बात को तो पब्लिक से ही आप पूछिएगा तो बता देगा। इसमें कैंडिडेट है, हम बोलेंगे तो वो चीज नहीं है। हो सकता है कहीं आप भी जीतेंगे तो आप भी लेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसीलिए ना कहते हैं जनता को एक बार पुनः विश्वास करे हम पे, और देख ले, वोट तो कहीं भी डालना है। 4 बार से डाल चुका है दोनों को, देख लिया आजमा के, आजमाने को क्या इसलिए हमारा ये कहना है कि भाई हम पे विश्वास करे जनता, हम उनके विश्वास को खरे उतरेंगे। ठीक है, बिचौलिया सब जो घूम रहा है उसको रहने देंगे, ये खत्म कीजिएगा उसको भी। अरे जब समय आएगा, बोल तो दिए, समय आएगा तो बिचौलिया जो घूम रहा है उसका बिचौलिया, अभी तक तो हम कैंडिडेट है नहीं कि हम बिचौलिया रखे हुए हैं। ठीक है, जब उनका बिचौलिया घूम रहा है, बीच में पैसा खा करके सारा मामला को खत्म कर। क्या योगदान है आपका पंचायत के इसमें, क्या योगदान रहा? होता है ना, आप एक राजनीतिक लोग हैं, आज चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, तो क्या किया? हमारे गांव में एक आपस में भाई में भी लड़ाई होता है, तो ये मुखिया कैंडिडेट जो है अभी प्रेजेंट में, वो डायरेक्ट थाना पे जाता है। ठीक है, थाना जा करके और आपसे यही, ठीक है, तो हम करते नहीं करते उसका मतलब नहीं, आप अपना बताइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये मामला चल रहा है पूरे 26 पंचायत में, हमारे ब्लॉक में 26 पंचायत है, जो थाना में नंबर 1 पंचायत आता है दोगड़ा केस के मामले में। अच्छा, ठीक है, तो वो सब चीज को हम खत्म करेंगे। केस मुकदमा जो होता है आपस में, जरा सा भी होता है, केस किया है ना, और बिचौलिया अपना कमाया, वो सब चीज़ बंद होगा। जो इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जो गरीब को, जो निचले पायदान पे है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उसको मिलना चाहिए हक। तो प्रधानमंत्री आवास का काम, हाँ, तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए ना भाई, तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाता है। तो वो कहने का कुल मिला करके ये है कि जो गरीब को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है, वहाँ तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। आप जनता के बीच हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को क्या मैं जनता से यही अपील करूँगा कि भाई, आपके उम्मीदवार रेहाना खातून, निवेदक आफ्ताब आलम खड़े हुए हैं, आपका नया चेहरा, और मेरा योगदान आप लोग को पता है कि हम मुखिया न रहते हुए भी हमने क्या किया पंचायत के लिए, ये आप लोग खुद जान रहे हैं। इसके लिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि आप लोग इस बार मुखिया कैंडिडेट चेंज करें और हमको फुल बहुमत दिला करके पंचायत का मुखिया बनावे। अच्छा, एक और वादा करना होगा मुखिया जी आपसे। चनरदीपा गांव और मिल्की गांव, आप खुद दोगरा के हैं, हमको पता है कि दोगरा में खूब काम कीजिएगा। अधिकांश जगह पे यही होता है, मुखिया जी अपने गांव में काम करते हैं और दूसरे गांव में काम नहीं करते। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से वादा कीजिए कि अगर जनता आपको चुनेगी तो आप चनरदीपा का जो समस्या है, कई जगह पे जो है सो सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा वहाँ दिख रही है, उसको काम करवाएंगे। जी बिल्कुल, हमने जनता से यही तो मेरी अपील है। चंद्रदीपा के लोग को जो विकास नहीं हुआ गाँव का, अब तक के 20 साल में, लगभग 20-25 साल हो गया, कोई विकास नहीं, गली गली ऐसे ही कीचड़ बना हुआ है। हमने ये वादा किया है कि आप लोग के माध्यम से अल्लाह ने अगर कामयाब किया तो पहला स्टार्टिंग उद्घाटन मेरा वहीं चंद्रदीपा से होगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।